Audio Jungle. चलिए बाबू, आज के इस वीडियो में हम मिलते हैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 5.2 के क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के जो शेष क्वेश्चन रह गया था 10 तक तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और आज इस वीडियो में 11 से 20 तक टोटल के टोटल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके बताते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है एपी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले यहाँ ध्यान मिलाइए, ये कितना होगा 3, दिक्कत डी कितना होगा 15 माइनस 3 मतलब 12, दिक्कत है। अब देखिए बाबू, अब कहता है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मान लीजिए टीएन पद जो होगा सो उसके 54वें पद से T54 से 132 अधिक है, 132 अधिक है, कोई दिक्कत है। मान लीजिए टीएन जो है टीएनवा पद जो है से उसके मान लीजिए 54वां पद से 132 अधिक है। तो टीएन के जगह क्या लिख सकते हैं हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या लिख सकते हैं बाबू a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132, कोई दिक्कत। अब देखिए ए के जगह 3 दिया हुआ है, एन पता नहीं है, डी दिया हुआ है कितना 12, कोई दिक्कत। और ए यहाँ कितना दिया हुआ है 3 और 54 में से एक जाएगा तो 53 गुने डी के जगह कितना है बाबू 12 प्लस 132, कोई दिक्कत है। अब देखिए 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 3 ठीक है, इसको गुना कीजिए 12 तिया 36 हासिल 3 12 पंचे 63 63, दिक्कत प्लस 132। अब देखिए यहाँ 12n, अब 12 में से 3 चला जाएगा तो माइनस 9 इक्वल टू, इस सबको जोड़ दीजिए तो 6 2 8 3 11 के 1 हासिल 1 3 3 6 1 7 6 1 7, कोई दिक्कत। अब 12n ठीक है, इसको ले जाएंगे तो 77 771 प्लस 9 हो जाएगा। तो 12n बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 780 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको काटेंगे, इसको क्या करेंगे काटेंगे तो 12 छक 72 बचा 6 और 12 पंचे 60, दिक्कत। तो n बराबर कितना होगा 65वां पद, 65वां पद, कामा पद आंसर होगा 65वां पद। किसी को समझने में दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, मतलब दो एपी दिया हुआ है जिसका सारवंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए बाबू, अगर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और दो समानांतर श्रेणी का सारवंतर अगर समान रहेगा तो जितना उसको एक पद का अंतर होगा ना उतना ही किसी पद का अंतर होगा। तो अगर 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का भी अंतर 100 होगा, चाहे 500वें पद का अंतर भी 100 होगा, कोई दिक्कत है। लेकिन हम आपको बना करके दिखाते हैं। देखिए माना कि पहला एपी का प्रथम पद ए है, कोई दिक्कत, तथा दूसरा एपी का प्रथम पद छोटका ए है, कोई दिक्कत। अब देखिए सारवंतर क्या है, सारवंतर तो दोनों का समान है, सारवंतर डी है, कोई दिक्कत। अब देखिए था क्या दिया हुआ, दो समानांतर श्रेणी का सारवंतर समान है ना। तो यदि इनके 100वें पदों का अंतर, मतलब पहला एपी जो होगा तो टी मान लीजिए कि तो टी 100, हम इसको बड़ा टी मान लीजिए, बड़ा टी 100 माइनस छोटा टी 100 बराबर कितना दिया हुआ 100। बात समझ रहे हैं ना। बड़का मान लीजिए बड़का एपी का 100वां पद है और यह छोटका एपी का 100वां पद का अंतर कितना है 100 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है ए प्रथम पद ए, तो ए प्लस
n-1 मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी, तो उतना ही होगा माइनस। अब यहाँ हो जाएगा a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो उतना ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए बराबर 100। अब देखिए बाबू, तो ये ठीक है, यहाँ हो जाएगा 99d अब माइनस ए, यहाँ हो जाएगा माइनस 99d, किसी को दिक्कत है, बराबर 100। अब देखिए बाबू 99d से 99d खत्म हो गया, तो ए माइनस ए बराबर 100, समीकरण एक आया। अब हमको निकालना है, अब हमको क्या निकालना है बाबू, मतलब बड़का मान लीजिए पहला एपी के तो t1000 माइनस t1000, यही ना हमको ज्ञात करना है बाबू, यही ना ज्ञात करना है। इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको क्या लिखेंगे, इसके लिए प्रथम पद ए होगा, तो 1000 माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत। अब माइनस यहाँ क्या होगा ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, दिक्कत है बाबू। अब देखिए तो ये ठीक है, प्लस 999d हो जाएगा यहाँ, और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस है, अब माइनस 999d, कोई दिक्कत। इससे ये खत्म हो गया, तो यहाँ देखिए बाबू क्या आया, ए माइनस 1, सॉरी ए माइनस छोटका है, ए माइनस छोटका है का वैल्यू कितना है हुआ 100, तो इसीलिए ए माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, क्योंकि समीकरण एक से, समीकरण एक से देख रहे हैं ना, समीकरण एक का वैल्यू कितना है, ए माइनस छोटा ए बराबर 100 है, और यहाँ पर क्या निकल के आया ए माइनस ए, तो मतलब इसके स्थान पर इतना होगा, इसीलिए कितना आंसर हो जाएगा 100। 1000 में पद का अंतर भी क्या हो जाएगा 100, कोई दिक्कत है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, मतलब 3 अंक का जो संख्या है ना, वह कितना संख्या है जो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो बाबू सबसे पहले यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 100 होता है, कोई दिक्कत, और सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, जरा दिमाग लगाइए। अब बाबू तो सबसे पहला जो है 7 से कौन कटेगा, तो हम पहले भाग देके यहाँ चेक कर लेंगे। यहाँ जो है 100 में 7 से, तो 7 इकाई 7। अब यहाँ देखिए तो कितना आ गया 3 0 7 चौक 28, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर अगर 5 और रहता तो 7 रहता तो 105, 105 जो है तो 105 पहला संख्या 3 अंक का है जो 7 से कटेगा, तो इसीलिए ये कितना हो गया 105, कोई दिक्कत। इसके बाद इंटरवल पर 7 के इंटरवल पर अगला कटेगा, जैसे 105 हुआ है तब अब जो अगला संख्या है सो 112 कटेगा 7 से, ठीक है, तब 119 कटेगा 7 से, तो इसका मतलब क्या डी कितना हो गया, डी कितना हो गया बाबू 7 हो गया। अब जो 999 है बाबू, 999 को देखिए, अब 999 को हम देख लेते हैं, 3 अंक का सबसे बड़का संख्या है तो 7 से, 7 इकाई 7 2 9 7 चौक 28 1 9 7 दूना 14। अगर 5 यहाँ शेष नहीं रहता तो पूरा पूरा कट जाता, तो इसका मतलब इसमें से 5 घटा लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा अंतिम संख्या जो है TN वो हो जाएगा 999 में से 5 घटा लेंगे तो 994। कोई दिक्कत है, मतलब अब समझ गए ए कैसे पता हुआ, डी कैसे पता हुआ, TN कैसे पता हुआ। अब देखिए अब क्या कर रहा है बाबू, अब जो है अब हमको कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, मतलब n कह रहा है ज्ञात करने के लिए, इसीलिए हम सूत्र क्या लगाएंगे, TN बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है, TN हो गया 994, कोई दिक्कत, ये हो गया 105, n हमको पता करना है बाबू, डी कितना हो गया 7, इसको इधर ले आइए तो 994 घटाओ 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए बाबू तो 10 4 14 में से 5 गया था 9, यह बच गया 8 और यह 9, कोई दिक्कत, बराबर क्या होगा n माइनस 1 इंटू 7। अब इस 7 से इसको काटेंगे बाबू, तो 7 इकाई 7, और यहाँ कितना बचा 2, 7 इकाई नहीं बाबू यहाँ मिस्टेक है, घटाओ जरा मिस्टेक है, देखिए तो 10 4 14 में से 5 जाएगा तो 9, ठीक है, और यह बच गया 8,
और यहाँ 8 होगा। ठीक है, अब 7 से काटिए इसको, तो 7 इकाई 7, 7 इकाई 7 हो गया। अब 1 7 दूना 14, 4 7 सते 49, मतलब 127 बराबर n-1। इस 1 को इधर लाएंगे तो 127 प्लस 1 इक्वल टू n, तो इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 128। तो कितना संख्या बाबू, कितना संख्या 7 से विभाज्य होगा तो 128। कितना संख्या विभाज्य होगा 7 से तो 128। किसी को दिक्कत है? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। मतलब गुणज अगर होगा तो वह उससे विभाजित भी होगा। तो देखिए तो 10 जो है तो 10 4 से नहीं कटेगा, तब अगला संख्या 11 देखते हैं। 11 भी नहीं कटता है तो 12 कटता है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया बाबू 12। और इसके बाद 16 कटेगा, 20 कटेगा, 24 कटेगा, मतलब डी कितना हो जाएगा 4। मतलब जो कह रहा है 4 के गुणज, तो वही डी समझ लीजिएगा 4। और अब टीएन जो है, टीएन देखिए टीएन कितना होगा बाबू 250 जो है 250, तो इसमें हम भाग करके 4 से देख लेंगे। तो अब 4 छक 24, 1 0 4 दूना 8, अब 2, अगर यह 2 नहीं रहता नीचे तो पूरे पूरे कट जाता, तो इसमें से 2 घटा लेंगे, मतलब टीएन हो जाएगा 248। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए बाबू अब देखते हैं, अब सूत्र क्या लगाएंगे तो टीएन, इसीलिए टीएन बराबर सूत्र होगा ए प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? तो टीएन के जगह कितना है बाबू 248 इक्वल टू ये कितना है 12 प्लस n हमको पता करना है और डी कितना है 4। कोई दिक्कत? इसको इधर ले आइए, तो 248 माइनस 12 इक्वल टू n-1 इंटू 4। दिक्कत? अब घटाएंगे तो 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया 3, 236 इक्वल टू n-1 इंटू 4। और 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 नमा 36, तब 59 इक्वल टू n-1। अब ये 1 इधर है माइनस में, तो इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बराबर n, तो इसीलिए n बराबर 50 है 59 है 1 60, 60 होगा। कितना होगा 60। कितना कितने गुणज है तो 60 गुणज है। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी इतना और इतना के nवें पद बराबर होंगे। तो पहले जरा ध्यान से देखिए, पहले का समानांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ ए कितना हो जाएगा 63, डी कितना हो जाएगा तब 65 माइनस 63, मतलब कितना हो गया 2। ठीक है, और इस समानांतर श्रेणी में देखिए 3 10 17, कोई दिक्कत डॉट डॉट डॉट, ए कितना हो गया 3, डी कितना हो गया 10, और 10 माइनस 3 मतलब 7। अब देखिए बाबू, अब हमको ये पता करना है कि किस पद के लिए दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका भी टीएन निकालते हैं। तो टीएन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। तो दिक्कत है, तो टीएन बराबर क्या हो जाएगा ए के जगह कितना है 63 प्लस n-1 और डी के जगह 2। दिक्कत? अब देखिए बाबू टीएन बराबर कितना हो जाएगा 63, रहने दीजिए इतना ही। अब इसमें आइए, अब इसका टीएन क्या होगा ए प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? अब टीएन ठीक है, तो ए के जगह कितना है 3 प्लस n-1 इंटू डी के जगह 7। अब दोनों टीएन बराबर होना चाहिए, तो इसीलिए मतलब 63 प्लस n-1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 7। कोई दिक्कत? दोनों कहता है बराबर होना चाहिए, तो 63 ठीक है। अब गुना कीजिए तो 2n-2, कोई दिक्कत? 3 ठीक है, 7n-7, कोई दिक्कत? अब देखिए तो 63 में से 2 चला जाएगा तो 61 प्लस 2n इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 7n-7, कोई दिक्कत? अब देखिए तो 61 ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 4 इक्वल टू 7n-2n, कोई दिक्कत? तो 61 4 कितना हो जाएगा 65 इक्वल टू 5n, कोई दिक्कत? 5 से 13 मरतबे, तो इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 13वां पद। कैमा पद बराबर है 13वां पद। 13वां पद जो होगा बाबू इस दोनों एपी का क्या होगा
बराबर होगा। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है 16 नंबर क्वेश्चन उसको देखते हैं। कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद कितना है? 16 है। T3 कितना दिया हुआ है? 16। इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 16। मतलब a प्लस 2d इजकल टू 16। समीकरण 1 हो गया बाबू। कह रहा है आगे सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। मतलब अब क्या कर रहा है? सातवां पद जो है ना, सातवां पद वह पांचवें पद से कितना है? 12 अधिक है। कोई दिक्कत है समझने में? अब चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। कोई दिक्कत है बाबू? तो a प्लस 6d इजकल टू यहाँ कितना हो जाएगा? a प्लस 4d प्लस 12। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, ए से यह खत्म हो जाएगा तो 6d माइनस 4d इजकल टू 12। तो 2d इजकल टू कितना आ गया? 12। तो 2 छक 12। तो d बराबर कितना हो गया? 6। d बराबर कितना हो गया बाबू? 6। कोई दिक्कत है? तब क्या लिखेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए बाबू, d का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास? a प्लस 2d इजकल टू कितना है? 16। अब देखिए बाबू, तो a के जगह a तो ठीक है और d के जगह 2 गुने 6 इजकल टू 16। तब a इजकल टू हो जाएगा 16 माइनस 6 दूना 12। तो a कितना हो गया? 16 में से 12 गया तो 4। तो a और d पता है बाबू, तो AP लिखना हम बताए हैं। तो इसीलिए AP क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। तो मतलब a के जगह कितना रखेंगे? 4 कॉमा 4 प्लस d के जगह कितना है बाबू? 6। 4 प्लस 2 गुने 6 कॉमा 4 प्लस 3 गुने 6 और डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो 4 और 6 4 10, 6 दूना 12 4 16। कोई दिक्कत? 6 3 18 4 22 डॉट डॉट डॉट। यही मेरा एपी ज्ञात हो गया। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए आगे देखिए। चलिए बाबू, अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एपी 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। मतलब लास्ट से 20वां पद, इधर से 20वां पद कौन होगा? तो देखिए तो बाबू, तो इस स्थिति में आप हमेशा ये किसको मानिएगा? सबसे पीछे वाला को। तो 253 हो गया। और डी कैसे पता कीजिएगा? देखिए, पहले हम आगे में से पीछे घटाते थे ना, तो इस स्थिति में क्या कीजिएगा बाबू? पीछे में से ही मतलब घटा लीजिएगा। जैसे आगे वाला में से पीछे वाला घटाते थे, तो इस स्थिति में से पीछे वाला में से या मतलब आगे वाला घटाएंगे। तो -5 हो गया। अब 20वां पद का रहा है तो n कितना हो गया? 20। तो इसीलिए सूत्र लगाएंगे बाबू, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए तो टी 20 इजकल टू a के जगह 253 अब प्लस यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 1 और डी के जगह कितना है? -5। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो 253 प्लस 19 गुने -5 तो कितना हो जाएगा? 253 और माइनस 19 बचे 95। कोई दिक्कत है? घटाइए बाबू, तो 158 आएगा। तो अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा बाबू? 158 हो जाएगा। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, किसी एपी के चौथे और 8वें T8 पदों का योग कितना है? 24 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 24। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इजकल टू 24। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, तो 2a प्लस 10d इजकल टू 24। समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत है? अब है बाबू, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद तो T6 प्लस T10 इजकल टू कितना है? 44। कोई दिक्कत?
अब यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 9d, कोई दिक्कत, बराबर 44। अब देखिए बाबू तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए बाबू अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2, चाहे 1 घटाओ 2 कर दीजिए, तो इसीलिए समीकरण 1 घटाओ 2 करेंगे। तो 1 में क्या है बाबू, तो 2a प्लस 10d बराबर 24। यहाँ क्या है 2a प्लस 14d इक्वल टू कितना है 44। अब देखिए बाबू इसको घटाते हैं तो माइनस 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 यह कैंसिल हो गया, यहाँ कितना होगा माइनस 4d इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 20। तो दिक्कत है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ई कट गया तो 5 मरतबे, तो इसीलिए डी कितना आ गया, डी बराबर 5। डी बराबर कितना आ गया बाबू 5। तो हम क्या लिख, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए बाबू डी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, तो 2a प्लस 10 और डी के जगह कितना रख दिए 5 इक्वल टू कितना हो गया 24। अब हो जाएगा 2a इक्वल टू 24 और माइनस 5 दाही के 50, तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 26, ठीक, माइनस 26। तो 2 से काट दिए तो 13 मरतबे, तो इसीलिए a बराबर कितना हो गया माइनस 13। तो कहता है ना प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, इसीलिए प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा बाबू, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d, कोई दिक्कत, तो इसीलिए a के जगह माइनस 3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 या d के जगह कितना है 5, कोई दिक्कत, माइनस 3 या प्लस 2 गुने 5। अब देखिए बाबू तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3, अब यहाँ 8 माइनस 8 और 5 गुना 10 माइनस 3। किसी बाबू को यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्यारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो गया? बाबू कार्य प्रारंभ कितना रुपया पर किया था, तो 5000 रुपया पर, तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा 5000। अब प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ता है, मतलब यही डी कितना हो जाएगा 200 रुपया। कहता है किस वर्ष 7000 रुपया हो गया, मतलब टीएन 7000। कोई दिक्कत है? तो इसीलिए अब सूत्र लगाएंगे बाबू, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत, यहाँ रखेंगे 7000 इक्वल टू ए के जगह अति 5000, ठीक है, अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह 200। अब देखिए बाबू इसको इधर ले आइए, तो 7000 माइनस 5000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। अब यहाँ कितना हो गया बाबू 2000, दिक्कत, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2000। अभी 2 को 0 से 2 को 0 और 2 से 10 मरतबे कट गया, तो इसीलिए 10 बराबर एन माइनस 1, तो 10 प्लस 1 बराबर एन, तो इसीलिए एन बराबर 11वां वर्ष। किस वर्ष में 7000 रुपया हो गया होगा बाबू, तो 11वां वर्ष में। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन, चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। रामकली प्रथम सप्ताह में कितना रुपया की बचत की, 5 रुपया के, तो एक कितना हो जाएगा 5। दिक्कत, अब जो है 5 रुपया के बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई, तो डी कितना हो जाएगा 1.75। कोई दिक्कत, बढ़ाती गई। यदि 90 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है, मतलब टीएन कितना हो जाता है 20 रुपया 75 पैसा। कोई दिक्कत, तो एन का मान ज्ञात करना है, तो हम सूत्र लगाएंगे क्या बाबू, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन कितना हो जाएगा 20.75 इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75। दिक्कत, अब इस 5 को इधर ले आएंगे तो 20.75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। दिक्कत,
तो कितना हो जाएगा बाबू, इधर -5 किया ना, -5 इक्वल टू इतना, तो यह कितना हो जाएगा 15.75 इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। अब इससे बाबू काट दीजिए इसको, तो कितना मरतबे कट जाएगा, 9 मरतबे। तो इसीलिए नौ बराबर n-1, तो 9 + 1 बराबर n, तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 10। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। कोई दिक्कत है बाबू समझने में? आज का बाबू क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही बाबू। अगर हमारा यह वीडियो, हमारा यह पढ़ाई आप लोगों को संतुष्ट कर पाता है तो आप लोग कृपया, आपसे एक हम छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बाबू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।